नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की एक एक स्टेटमेंट के बाद जो लिब्रांडू हैं, जो उसे या उसके क्रिटिक्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई वो बड़ा इंपल्सिव है, रेकलेस है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिस तरह से रूथलेसली उन्होंने कनाडा को जमीन पे ले आए, ट्रूडो की जितनी इज्जत थोड़ी बहुत बची थी खत्म कर दी। वो सारा का सारा एक ट्वीट किया सिर्फ, और मैसेज क्लियर कर दिया कि बेटा करना तुझे वही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। अब इसके साथ साथ उन्होंने भारत को भी एक बड़ा ही हिडन मैसेज पहुंचा दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और अब तो मोदी जी की मीटिंग भी होने वाली है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, वो ये है कि ट्रंप इंपल्सिव नहीं है, रेकलेस भी नहीं है। एवरी वर्ड ही टाइप्स, every policy he announces, every tariff he slaps on his neighboring countries, it's all part of a deeply thought out strategy जो क्राफ्ट की गई है उसकी टीम की तरफ से, जो अंडरस्टैंड करते हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बेटर देन द ल्यूनेटिक्स लिब्रांडोस ऑफ वॉशिंगटन। अब डिफरेंस क्या है ट्रंप में और बाकी के लीडर्स में, कि ट्रंप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते प्रिटेंड करने में। मीटिंग चल रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। ट्रंप ओपनली बात करते हैं ट्विटर के ऊपर या ट्रुथ जो सोशल है उसके ऊपर आकर, अपनी स्ट्रेटजीज को ओपनली बोलते हैं, बिल्कुल भी केयरलेसली नहीं बोलते। ही थिंक्स देन ही पुट्स हिज पॉलिसीज। एक ट्वीट किया और ट्रूडो जमीन पर आ गया। अब ट्रंप ने भारत को हिडन मैसेज क्या भेजा? हिडन मैसेज एक ही है, विच इज वेरी सिंपल, आई हैव गॉट योर बैक। लेकिन यही पार्ट है एक जो हर भारतीय को नोटिस करना चाहिए विद अ स्माइल ऑन देयर फेस। जो ग्लोबल मीडिया है वो फोकस कर रही है यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, यूएस कनाडा का ट्रेड वॉर, बट दे आर मिसिंग द रियल मैसेज बिहाइंड, जो बोलते हैं बिटवीन द लाइंस। जो मैसेज है वो ये है कि ट्रंप ने सारी दुनिया के साथ पंगा ले लिया, टैरिफ लगाकर सिग्नल भेज दिया, एक कोडेड मैसेज कि लुक व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू यू, अगर तुमने हमें इक्वल इज्जत नहीं दी। लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए। सोचा है क्यों? क्योंकि भारत को एक मैसेज दे दिया, कोडेड मैसेज टू इंडिया, that I stand with India. I stand with Modi and these actions are loud and clear. जबकि जो बाकी के लीडर्स हैं, बाइडन है, ओबामा है, उन्होंने हमेशा ही हमारे साथ शैडो गेम्स खेली डीप स्टेट के थ्रू। उन्होंने सपोर्ट किया फोर्सेस को जो डिस्टेबलाइज करती हैं हमारे पूरे एरिया को, जिसको हम साउथ एशिया बोलते हैं आज की डेट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका नाम था, इसका नाम को चेंज कर साउथ एशिया कर दिया गया। लेकिन ट्रंप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर रहे हैं। वो कैसे? उनका एक एफबीआई का नॉमिनेशन है कैश पटेल, वहां से शुरू करते हैं। न्यू एफबीआई चीफ, ये वो डीप स्टेट का वो एक दायरा है जो हमेशा ही रिजीम चेंज के लिए माना जाता था, और उसमें पटेल को बना दिया। पटेल खुद एक स्ट्रॉन्ग इंडिया सपोर्टर हैं। जब उनकी कांग्रेस में हियरिंग थी, ही एड्रेस्ड विद जयकृष्णा। ये एक ऐसा आदमी है जो ट्वीट करता है तो ब्यूरोक्रेट्स की पैंट्स गीली हो जाती हैं और सारे भागने शुरू हो जाते हैं वॉशिंगटन में अपने आप को बचाने के लिए। इतना पावरफुल आदमी है, अनएपोलॉजिस्टिक आदमी। और उसने पहले बोल दिया कि वो जो लोग जो ट्वीट किया कैश पटेल ने, ऑल दोज इन्वॉल्व इन रिजीम चेंज conspiracies in Bangladesh will be held accountable. Please let this sink in your mind. For the first time, एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि वो रेजिम चेंज करवाते हैं। ये वो चीज है जो हमें पता थी, दुनिया को पता थी, अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता था। वो बोलते थे यहां पे जो गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं वो तो अपने आप हो रही हैं। बट कैश पटेल ओपनली ट्वीट करके बोलते हैं कि दीज आर बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अमेरिकन डीप स्टेट।
और हम हमेशा ही कभी पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो रही है, कभी बांग्लादेश में हो रही है, कभी नेपाल में, कभी श्रीलंका में, कभी म्यांमार में और भारत में भी इन्होंने गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश की। हम हमेशा ही क्रॉस फायर के बीच में हम फंसे रहे। और अब ट्रंप आ गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो एरा रिजीम चेंज करने का वो बंद होने वाला है। अ न्यू डॉन ऑफ मोदी ट्रंप अलायंस इज ऑन द हराइजन। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक हाई स्टेक्स जो मीटिंग मोदी की ट्रंप के साथ होने वाली है 12 से 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे होता है जब मीटिंग होने वाली है मोदी और ट्रंप की। और ये मीटिंग रीडिफाइन करेगी साउथ एशिया के पावर डायनामिक्स को। और टेबल के ऊपर क्या है? टेबल के ऊपर एक ही चीज है कि यूएसए विल नॉट मेडल इन इंडियाज बैकयार्ड। पूरी फ्रीडम दी जाएगी मोदी जी को पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों को हैंडल करने के लिए। और ये दोनों कंट्रीज वो हैं जो इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। फुल फ्रीडम गिवन टू मोदी। और यहां पर जो कॉवर्ट ऑपरेशंस होते थे या हमने करने हैं, ग्रीनलैंड मिल जाएगी। जो करना है बांग्लादेश में घुसकर ठोक कर आना है, कर दीजिए। पाकिस्तान के जो ये रोना धोना था उसका टाइम खत्म। मोदी विल बी गिवन फ्री हैंड टू सेट दिस टू कंट्रीज राइट। आप सोच के देखिए भारत की पोजीशन क्या थी पहले। हमें हमेशा ग्लोबल पावर्स के बीच में बड़े संभल कर एक जैसे बिल्ली चलती है टिपटो करके, वैसे हमें चलना पड़ता था। हमें डिप्लोमेटिक बैलेंस रखने की जरूरत पड़ती थी। और ट्रंप क्या बोल रहे हैं भारत को? एक ही चीज, स्टॉप बीइंग अ पपेट, टेक चार्ज ऑफ योर कंट्री एंड योर रीजन। यूएसए इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये जो मैसेज है इट इज इवन बिगर देन टैरिफ्स। दोस्तों, ये स्टोरी ट्रंप वर्सेस ट्रूडो की या ट्रंप वर्सेस ट्रेड वॉर्स की, डील्स की, टैरिफ्स की नहीं है। ये लड़ाई अब है शिफ्ट इन ग्लोबल पावर की। वो पूरे दुनिया को तहस नहस करना चाहते हैं और भारत अमेरिका के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। 12 घंटे का डिफरेंस है। पूरे दुनिया में 24 घंटे का सर्कल लगता है। हम एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं अमेरिका के। अमेरिका को अगर दबदबा चाहिए पूरी दुनिया में, उसे साथ में प्लेयर्स भी चाहिए। उसने बोल दिया गाजा में हम वी आर गोइंग टू टेक ओवर, ग्रीनलैंड वी आर गोइंग टू टेक ओवर। कनाडा हमारी बात नहीं मानता, 51st स्टेट। और अगर एशिया में उसको प्रेजेंस चाहिए तो उसे भारत की जरूरत है। और यूएसए इसी चीज को हमेशा मैनिपुलेट करता रहा साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर, अंडर द नेम ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अंडर द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इसके नाम पर हमें नचाता था। इन्होंने रेजिम्स चेंज किए हैं बाय फंडिंग एनजीओस जिनके हिडन एजेंडास होते थे। और हमेशा भारत को प्रेशराइज किया गया कि तुम्हारे आसपास जो कंट्रीज हैं इनके साथ, बेशक उनके पास टेररिस्ट है लेकिन तुम्हें अच्छा बन के रहना है उनके साथ। मोदी जी ने 2 बार दिखा दिया पाकिस्तान को, घर में घुस कर मारेंगे। और अब ट्रंप इज नॉट गोइंग टू प्ले द गेम ऑफ डेमोक्रेट्स, जो बोलेंगे कि टेररिस्ट को मत मारो, ये तो बड़े अच्छे बंदे हैं, ये कल को इंसान बन सकते हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा ही हमें ये आंसर देते हैं। ट्रंप ने बोल दिया ये जानवर हैं, ये सुधर नहीं सकते। एंड ही इज गोइंग टू से द सेम थिंग टू मोदी जी ऑल्सो व्हेन द मीटिंग इज गोइंग टू हैपन। मोदी जी को मैसेज बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डू वॉट इज नेसेसरी, टेक कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड यूएस हैज योर बैक। यानी कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, कोई सीक्रेट हैंडशेक्स नहीं, रॉ अनअपोलोजेटिक पावर मूव्स। और इसके साथ ग्लोबल रिपल इफेक्ट होने वाला है पूरे एरिया के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो एंटी भारत फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी पैनिक कर रही हैं। यूनिस ने सुना है बैग पैक कर लिया है, कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है उनके पैर ऑलरेडी कांप रहे हैं, जिसको वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। और चाइना नर्वसली वॉच कर रहा है भारत की एक एक स्टेप को, क्योंकि जो भारत अब स्टेप्स लेगा ये रीशेप करेगा उसकी डोमिनेंस को एशिया के अंदर। और ये सीधा चैलेंज है चाइना के मंसूबे को, जो कहता था कि मैं इस एरिया का अकेला दादा हूं।
और ये सारा कुछ शुरू हुआ एक ट्वीट से जो ट्रंप ने किया कि ट्रूडो मुल्क को बोल दिया, तुम्हारी कोई भी बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें 51st स्टेट बना दूंगा, तुम्हें अपने गवर्नर बना दूंगा प्राइम मिनिस्टर से। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ है, ये वहां पर तो डिबेट शुरू हो गई टैरिफ्स की, ट्रेड वॉर्स की। लेकिन ट्रंप अकेले अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे। इन हिज बोल्ड ब्रैशिंग वे ही इज ऑल्सो डूइंग सम अदर गुड थिंग्स, वो चीजें जो दूसरे कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे मोदी जी चाहते हैं कि यहां पे पाकिस्तान को सीधा किया जाए, बांग्लादेश को सीधा किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि घर के अंदर अमेरिका की तरफ से इतनी ज्यादा एंटी इंडिया फोर्सेस को फंडिंग आती थी कि ही हैड टू कीप क्वाइट। ही वांट्स टू स्टैंड फॉर इंडिया एंड क्रिएट अ राइटफुल प्लेस इन द ग्लोबल ऑर्डर। नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका की इंटरफेरेंस हमारे इस एरिया में बहुत ज्यादा थी और ट्रंप उसी चीज को सीधा भी करना चाहते हैं। ऑलरेडी 15 दिनों में इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि दुनिया हक्की बक्की है। अभी पिछले ऊपर डिबेट्स खत्म नहीं होती, अगला मैटर एक और आ जाता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन कॉल्स ट्रंप रेकलेस, रिमाइंड देम ऑफ दीज डेज जो पहले 2 हफ्ते निकले हैं। और यहां पर मोदी जी को जो क्लियर मैसेज है, मैं तुलसी गबार्ड को लेके आने वाला हूं, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस की हेड बनने वाली है। कैश पटेल को ले आया हूं, अनअपोलोजेटिक हिंदू है वो, प्रैक्टिसिंग हिंदू। गर्व है हमें हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर। एंड ट्रंप इज चूजिंग, ये हीरे हैं सारे, उसने एक भी कॉकरोच अपनी टीम में नहीं रखा, इंसान रखे सारे, और वो भी हिंदू, बड़ी की पोजीशंस के ऊपर। और ये दिन लिब्रांडुओं को याद रहेगा जहां पर इस आदमी ने एक ट्वीट करके पूरे कनाडा को हिला के रख दिया, भारत को एम्पावर कर दिया और शॉक वेव्स भेज दिए पूरे दुनिया के अंदर। गाजा ही सेज आई एम गोइंग टू ओन इट। दोस्तों, हिस्ट्री जो होती है वो कमजोर दिमाग और दिल वाले लोगों के साथ नहीं लिखी गई है। इट इज ऑलवेज कार्व्ड बाय द बोल्ड पीपल। और ट्रंप वो योद्धा है जो तलवार हाथ में लेके चलता है, कुछ भी हिडन नहीं है, और तलवार उसकी म्यान में नहीं होती, बाहर निकली होती है। इट इज रेडी टू हिट एनीवन। ये ट्रूडो को समझ आ गई, मैक्सिको को समझ आ गई, चाइना को आ गई, अभी गाजा वालों को समझ आ रही है। आगे आगे ईरान और यमन, इनको भी सीधा किया जाएगा। पाकिस्तान हमारे लिए अब एक मूली की तरह है, जब मर्जी हम काट सकते हैं। वाई? बिकॉज ट्रंप हैज सेड आई एम विद यू, गो एंड डू what is necessary. Thank you. Jai Hind.